हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में स्वागत करता हूं। यह सेशन आप सभी के लिए जीडी कांस्टेबल का जीके सेशन होने वाला है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड सीरीज होने वाला है। सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से सेलेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया। आप लोग हर एक प्रश्न को क्लास में 100% फोकस करना। तो चलिए सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न दिया गया है, व्यास सम्मान का संबंध किससे है। व्यास सम्मान का संबंध किससे है? साहित्य से, कृषि से, विज्ञान से या पत्रकारिता से। तो व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है या फिर किससे है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा साहित्य के क्षेत्र से। साहित्य से संबंधित कौन सा है सम्मान? तो व्यास सम्मान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तानसेन सम्मान जो है किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर दिल्ली। तो तानसेन सम्मान किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा किसके द्वारा? तो मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश के द्वारा तानसेन सम्मान प्रदान किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारत के किस द्वीप का उपनाम ज्वालामुखी है? मतलब किस द्वीप पर भारत में ज्वालामुखी पाया जाता है? या फिर प्रश्न को इस प्रकार भी दे सकता है कि भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? बैरन, अंडमान निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है या किस द्वीप पर ज्वालामुखी है? तो राइट आंसर होगा बैरन द्वीप पर, ऑप्शन नंबर ए, बैरन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरेखा से लगा सबसे बड़ा और एवं छोटा राज्य कौन सा है? भारतीय तटरेखा से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र एवं गोवा, गुजरात एवं गोवा, बंगाल एवं ओडिशा, बंगाल एवं गोवा। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा कौन सा? गुजरात एवं गोवा, जो कि सबसे बड़ा तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे छोटा तटीय राज्य कौन सा है? तो गोवा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कौन सी पंचवर्षीय योजना 4 साल 4 बरस की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 बरस की थी? पहली, दूसरी, तीसरी या 5वीं या 7वीं? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो मात्र 4 वर्ष की थी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? या फिर आप सभी से प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो कांग्रेस की स्थापना 1868, 1880, 1875 या 1885। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? तो राइट आंसर क्या होगा? 1885 इज द राइट आंसर। अगर पूछे किसके द्वारा किया गया था, तो ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कब? 1885 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, असम, बिहार, उड़ीसा। तो डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा किस राज्य में बोली जाती है? तो राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन को कहते हैं? रेशम कीट पालन को कहते हैं, क्या कहते हैं रेशम कीट पालन को? एपीकल्चर, सेरीकल्चर,
फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सेरीकल्चर। क्या कहते हैं रेशम कीट पालन को? सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1947, 1950, 1956 या 1965। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1956 ईस्वी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगर पूछ दे कि भाषाई के आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष हुआ तो 1956 में हुआ। अगर पूछ दे पहला राज्य कौन हुआ था तो पहला राज्य आंध्र प्रदेश हुआ था। पहला राज्य कौन सा गठन हुआ था भाषा के आधार पर? तो आंध्र प्रदेश हुआ था। और कब? 1556 ईस्वी में। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 210। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर अनुच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद 221। अनुच्छेद 221 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है पुराण का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? पुराण का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बरूनी, दारा शिको, अबुल फजल या बदायूनी। तो पुराण का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा अल-बरूनी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर अल-बरूनी। अगला प्रश्न है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? महाराष्ट्र, असम, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा असम। असम के कहाँ? डिगबोई में। कहाँ? तो डिगबोई में। असम के डिगबोई में एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र स्थित है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, गृह मंत्री, मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर प्रधानमंत्री। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा मुख्य चुनाव आयोग। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 मुख्य चुनाव आयोग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्यपाल, महान्यायवादी, विधि विभाग का महासचिव या महाधिवक्ता। तो किसी राज्य की प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर महाधिवक्ता। कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यों के अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 500, 350, 400 या 700। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 500। कितना होता है? 500। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नहीं मिला? सांड, ऊंट, सिंह या घोड़ा। तो राइट आंसर होगा ऊंट। ऊंट को राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं मिला। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ऊंट इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार
की स्थापना किस देश ने किया था? नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने किया था? तो राइट आंसर होगा स्वीडन देश ने किया था। कौन सा देश ने किया था? तो स्वीडन देश ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? भौतिक, रासायनिक, जीव विज्ञान या साहित्य के लिए? तो भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार किस विषय के लिए दिया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साहित्य के लिए दिया गया था। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिए दिया गया था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। कब? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 4, जो कि साहित्य के क्षेत्र में मिला था। अगला प्रश्न है, माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम इनटू एक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी? एपीजे अब्दुल कलाम, विक्रम सेठ, चेतन भगत या जॉर्ज इलिया? तो राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा एपीजे अब्दुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है? पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सोमदेव, सोमदेव, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वर्षा मापन यंत्र कौन सा है? वर्षा मापन यंत्र कौन सा है? मैनोमीटर, बैरोमीटर, रेन गेज या सिस्मोग्राफ? तो निम्नलिखित में से वर्षा मापन यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रेन गेज, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, रेन गेज। अगला प्रश्न है, स्वराज्य मेरा जनसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? यहाँ पे कहा होगा। तो महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश 31वां नाटो सदस्य बना है? फिनलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड या फिर आयरलैंड? तो हाल ही में तुर्की के मंजूरी के बाद 31वां नाटो सदस्य कौन बना है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा फिनलैंड बना है, ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। अगला प्रश्न है, अंतिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? अंतरिम मंत्रिमंडल में खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो वे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 4 मार्च, 1 फरवरी, 1 मई, 2 फरवरी या 12 जून को? तो विश्व आर्द्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? 2 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, हाथी मैराथन निम्न में से किस शहर में आयोजित होता है? हाथी मैराथन निम्न में से किस शहर में आयोजित होता है? गंगटोक, कोहिमा, नागपुर या त्रिचूर में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर त्रिचूर में, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, 1930 में पहली बार राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन किए गए थे, कहाँ किए गए थे? कनाडा में, लंदन में, दिल्ली में या ब्राजील में? तो 1930 में पहली बार राष्ट्रीय मंडल खेल आयोजित किए गए थे, कहाँ किए गए थे? तो राइट आंसर क्या होगा?
राइट आंसर होगा कनाडा में किए गए थे। ऑप्शन नंबर 1 कनाडा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी कौन था? लिएंडर पेस, महेश भूपति या फिर अभिनंदन बिंद्रा या फिर राजवर्धन सिंह राठौर। तो टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा महेश भूपति, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित हैं? लिटिल स्लैम तथा ग्रैंड स्लैम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, पोलो, ब्रिज या गोल्फ। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ब्रिज से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट किस में किया जाता है? तो राइट आंसर होगा मुक्केबाजी में। मुक्केबाजी में संबंधित है कौन? नॉकआउट शब्द। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति मौलिक अधिकार को स्थगित करने की शक्ति है? तो राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद के तहत आपका मौलिक अधिकार को स्थगित कर सकता है? अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 249 या अनुच्छेद 211। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 359 के तहत। 359 के तहत राष्ट्रपति आपके पास जितने भी मौलिक अधिकार है उसको स्थगन करने की शक्ति है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। आपके मौलिक अधिकार को छीन सकता है कौन? राष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 359 के तहत। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1959 ईस्वी में पंचायती राज भाषा में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ किया गया? अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भाषा में सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? पंचायती राज, ऑप्शन नंबर तमिलनाडु, राजस्थान, केरल या कर्नाटक। तो सबसे पहला राज्य जो कि पंचायती राज अपनाने वाला कौन सा राज था, वही प्रश्न पूछ रहा है, जो कि अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? तो ये राजस्थान में हुआ था। कब? तो 1959 ईस्वी में पहला राज्य बना था राजस्थान, जो कि पंचायती राज अपनाया था। तो सर्वप्रथम आरंभ कहाँ हुआ था? तो वही पूछ रहा है, राजस्थान में हुआ था पंचायती राज 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? क्रोनी मुद्रा किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा स्वीडन देश से संबंधित है। कौन सा मुद्रा? तो क्रोनी मुद्रा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1916 में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? वर्ष 1916 में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किया था? तो राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अंबिका चरण मजूमदार। कौन था? तो अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके प्रशासन में स्त्रियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था? किसके शासनकाल में? तो राइट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर चालुक्य के शासनकाल में। चालुक्य के शासनकाल में स्त्रियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन का खोज कौन किए थे? न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? चैडविक, ऑप्शन नंबर 2, जो कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण नमक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? साधारण मानव है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे मानव है। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर होगा 46। अगर जोड़ों की संख्या पूछे तो 23 जोड़ा होता है। जोड़ों की संख्या 23, अगर पूछे गुणसूत्रों की संख्या तो 46, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं किया गया है? हमारे संविधान में कौन सा पद का उल्लेख नहीं किया गया है? राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद,
प्रधानमंत्री या फिर उप प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा उप प्रधानमंत्री का पद भारतीय संविधान में नहीं किया गया है उल्लेख। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल में है, जो कि कौन है, माउंट एवरेस्ट। कौन है, माउंट एवरेस्ट। ऊंचाई की बात करें तो 8850 मीटर है। किसका, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई, जो कि विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। कहाँ, नेपाल में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है। सबसे बड़ा सागर की बात करें तो दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन नंबर 3। सबसे बड़ा कौन सा है, सागर है, कौन सा, दक्षिण चीन सागर। अगला प्रश्न है, दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहा जाता है। दक्षिण का ब्रिटेन की बात किए तो राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है किसे, न्यूजीलैंड को, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, दस्ते ए लूट मरुस्थल किस देश में स्थित है। दस्ते ए लूट मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो यह किस देश में है, तो यह ईरान देश में है। किस देश में है, ईरान देश में है दस्ते ए लूट मरुस्थल, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है, कैंडिला किसका मात्रक है। कैंडिला किसका मात्रक है। राइट आंसर होगा ज्योति तीव्रता का। ज्योति तीव्रता का एस मात्रक क्या है, तो कैंडिला है। अगला प्रश्न है, 17वां भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन प्रतिशत किस राज्य कौन सा राज्य सबसे अव्वल है। तो सबसे अधिक 2021 के अनुसार वन प्रतिशत की बात करें तो राइट आंसर होगा मिजोरम, ऑप्शन नंबर 3। मिजोरम सबसे अव्वल है। राइट आंसर क्या होगा, मिजोरम। अगला प्रश्न है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है। तो नेफ्रॉन वृक्क से संबंधित है, जिसे हम किडनी कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पाद करने वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक राज्य, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, असम का कामाख्या मंदिर किस पर्वत पर स्थित है। असम कामाख्या मंदिर कहाँ है, तो असम में है। किस पर्वत पे है, देव पहाड़, नीलांचर या देव पहाड़, यहाँ पे 2 ऑप्शन हो गया, या फिर माउंट आबू। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा नीलांचर पर्वत। नीलांचर पर्वत पर, जो कि असम में है, तो इस पर्वत पे कौन सा मंदिर है, तो कामाख्या माता मंदिर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए 50 क्वेश्चन का संपूर्ण सेलेक्टेड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया। जो न्यू स्टूडेंट हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाता है, जो कि आप सभी के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा और एक अच्छे नंबर प्राप्त करने की अनुभव दिलाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करना, चैनल से जुड़ जाना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ भी ज्वाइन हो जाना। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सभी को जय हिंद।